हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब वैकेंसी लेकर आ गया हूं। तो ये जो जॉब वैकेंसी है वो निकला है असम इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो चलिए कौन कौन सी पोस्ट यहां पर आउट हुआ है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन टेक्निकल का, और जो डिपार्टमेंट है वो है मैथमेटिक्स। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है 6 पोस्ट्स। यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, एसटी प्लेन्स के लिए 1 पोस्ट और एसटी हिल्स के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर क्या बताया गया है आप लोग एक बार देखिए। द क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर द यूजीसी नोटिफिकेशन। तो मैंने जो यूजीसी नोटिफिकेशन है वो मैं देख लिया है, और वहां पर जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए एमएससी इन मैथमेटिक्स, यानी कि आपको मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो स्केल ऑफ पे है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको स्टार्टिंग यहाँ पर 57,700 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी लिमिट है वो है 1,82,400 रुपीज़। इसके साथ आपको जितने भी अलाउंसेस है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, और आपका जो मैक्सिमम एज है वो 38 होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो मिनिमम एज है वो है 21 और जो आपका मैक्सिमम एज है वो है 38। इसके बीच में अगर आप पढ़ते हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि अगर आप एससी, एसटीपी या फिर एसटीएच से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एज है वो है 43 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी या फिर एमओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा 41 ईयर्स। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपका जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा 48 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको बताया गया है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ असम इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज वैलिड। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते, ऑफलाइन मोड इज नॉट वैलिड। ठीक है, ऑफलाइन आप यूज नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला www.aesrb.in। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है, और इसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है आपका 22 अप्रैल 2025, यानी कि 22 अप्रैल आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे
रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले आपका OMR MCQ बेस्ड राइटन एग्जाम होगा। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपका होगा टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप इस दोनों पेपर क्लियर कर लेते हो, इसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब आप OMR MCQ बेस्ड राइटन एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 75 मार्क्स होगा, और इसके बाद अगर आप टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाते तो वहाँ पर आपको 25 मार्क्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि 75 प्लस 25 दैट मीन्स 100 का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगा 0.25 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।